अडानी के बारे में आपने अब तक जो भी अफवाहें सुनी हैं, उनकी हकीकत जानते हैं। तथ्य ही हैं जो सच्चाई बताते हैं। यह एक दूरदर्शी की कहानी है जिसने राजनीतिक संबंधों पर भरोसा किए बिना 22 राज्यों में मजबूत औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को संचालित किया है। यह एक ऐसे बिजनेस लीडर की कहानी है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स तक कई क्षेत्रों में भारत के विकास और बढ़त में योगदान दिया है। राजस्थान में अडानी ने 10,000 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने और 50-50 के संयुक्त उद्यम के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समूह ने अगले 5 से 7 वर्षों में राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। यह परियोजना न केवल राज्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगी, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। केरल में अडानी समूह ने नवंबर 2015 में विलिंजम बंदरगाह का निर्माण शुरू किया। बंदरगाह के 2023 तक चालू होने की उम्मीद है और इसकी क्षमता प्रति वर्ष 18.4 मिलियन 20 फुट समकक्ष इकाइयों की होगी। यह पोर्ट भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब होगा, जो विदेशी पोर्ट्स पर निर्भरता को कम करके वैश्विक व्यापार में देश की क्षमता को बढ़ाएगा। यह पोर्ट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके राज्य के पर्यटन, मत्स्य पालन और तटीय विकास क्षेत्रों को भी बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ में अडानी को 4 कोयला ब्लॉक्स के खनन का ठेका मिला है। समूह के पास सीपत में 1320 मेगावाट की क्षमता वाला एक बिजली संयंत्र भी है। ये परियोजनाएं राज्य में विभिन्न उद्योगों और घरों के लिए कोयला और बिजली प्रदान करती हैं, साथ ही सरकार के लिए राजस्व भी उत्पन्न करती हैं। समूह ने इन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए हैं। गुजरात में अडानी समूह का मुख्यालय अहमदाबाद में है और यह मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट संचालित करता है। इसका मुंद्रा SEZ में एक सौर मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र भी है। समूह का इरादा भारत में पूरी तरह से एकीकृत हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए अगले 10 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश करने का है। इन परियोजनाओं ने गुजरात को न केवल व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बनाया है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी बनाया है। महाराष्ट्र के तिरोडा में अडानी के पास 3,300 मेगावाट की क्षमता वाला एक बिजली संयंत्र है और दहानू में 20 मिलियन टन वर्ष की क्षमता वाला एक बंदरगाह है। समूह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन भी करता है और नए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी कर रहा है। ये परियोजनाएं राज्य की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए बिजली और परिवहन प्रदान करेंगी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में अडानी समूह के पास 39.6 मिलियन टन वर्ष की क्षमता वाला एक बंदरगाह और बगनान में एक लॉजिस्टिक्स पार्क के पास आसनसोल में 200 मेगावाट की क्षमता वाली एक सौर ऊर्जा परियोजना भी है। ये परियोजनाएं व्यापार को बढ़ावा देती हैं और राज्य के उद्योगों और बाजारों के लिए रसद की सुविधा प्रदान करती हैं, साथ ही राज्य के पर्यावरण के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। अडानी की अखिल भारतीय उपस्थिति उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ता का प्रमाण है। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स तक अडानी के फुटप्रिंट्स विकास को रेखांकित कर रहे हैं।